उस रात यरूशलम की सड़कों पर सामान्य सन्नाटा था, लेकिन पावर कॉरिडोर में हलचल तेज थी। फाइलें आगे बढ़ चुकी थीं, बातचीत अपने अंतिम चरण में थी और एक ऐसा फैसला आकार ले रहा था जो भारत की रक्षा और रणनीति की दिशा बदल सकता है। आज़ादी के बाद से अगर किसी एक देश ने भारतीय सेना के ढांचे को सबसे गहराई से प्रभावित किया है तो वो है रशिया। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट, थल सेना के टैंक, नौसेना की पनडुब्बियां, दशकों तक हमारी सैन्य ताकत की रीढ़ रूसी तकनीक पर टिकी रहीं। 2026 तक के अनुमान यही बताते हैं कि हमारे कुल प्लेटफॉर्म्स और हथियार प्रणालियों का 60-75% हिस्सा रूसी मूल का है। लेकिन इतिहास स्थिर नहीं रहता। भू राजनीति बदलती है, युद्ध की प्रकृति बदलती है और उसी के साथ बदलती है रक्षा खरीद की प्राथमिकता। अब भारत एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहां बहुस्त्रोत रणनीति, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भविष्य की युद्ध क्षमता प्राथमिक बन चुकी है। इसी संदर्भ में उभर रही है भारत और इजरायल के बीच $5,000 करोड़ की संभावित मेगा डिफेंस डील, जो केवल खरीद नहीं बल्कि शक्ति संतुलन का संकेत है। आज की तारीख में भारत देश के सबसे बड़े रक्षा सप्लायर के रूप में फ्रांस आगे है, खासकर राफाल जैसे सौदों के कारण। लेकिन उसके बाद लंबे समय तक दूसरा स्थान रूस के पास रहा। यदि ये नई डील अपने पूर्ण स्वरूप में लागू होती है तो समीकरण बदल सकता है, इजरायल दूसरे स्थान पर और रूस तीसरे पर। ये बदलाव केवल रैंकिंग का नहीं बल्कि रणनीतिक प्राथमिकता का प्रतीक होगा। इस सौदे की खासियत इसका मल्टीलेयर स्वरूप है। इसमें केवल एक प्लेटफॉर्म या एक मिसाइल सिस्टम नहीं बल्कि ड्रोन इकोसिस्टम, एडवांस्ड सर्विलेंस टेक्नोलॉजी, प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर से जुड़े समाधान शामिल हैं। आधुनिक युद्ध में ड्रोन सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं रहे, वे अग्रिम पंक्ति के आक्रमणक और रक्षात्मक दोनों मुख्य उपकरण बन चुके हैं। कामिकाजे ड्रोन, जिन्हें लॉइटरिंग यूनिशन भी कहा जाता है, दुश्मन के एयर डिफेंस या हाई वैल्यू टारगेट को सटीकता से निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं। इजरायल ने पिछले 2 दशकों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में वैश्विक बढ़त बनाई है। उसकी इंडस्ट्री विशेष रूप से हाई एंड सर्विलेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नेटवर्क क्षमता पर केंद्रित है। भारत के लिए ये केवल आयात नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी साझेदारी का अवसर है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित इजरायल दौरा केवल एक औपचारिकता नहीं माना जा रहा। वहां उनकी मुलाकात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से होगी, जहां रक्षा, एआई, साइबर सुरक्षा और संयुक्त उत्पादन पर चर्चा संभावित है। यदि जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रावधान शामिल होते हैं तो ये भारत की आत्मनिर्भर रक्षा रणनीति को गति देगा। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से रही है अत्यधिक निर्भरता। सोवियत काल से लेकर हाल के वर्षों तक रूस भरोसेमंद साझेदार रहा है, लेकिन बदलती वैश्विक राजनीति, प्रतिबंधों की जटिलता और आपूर्ति श्रृंखला के जोखिम ने भारत को विविधीकरण की ओर ढकेला है। यही वजह है कि पिछले 1 दशक में भारत ने अमेरिका, फ्रांस और इजरायल के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत किए हैं। इजरायल के साथ संबंधों की खासियत ये है कि वे केवल प्लेटफॉर्म आधारित नहीं हैं बल्कि तकनीकी नवाचार पर आधारित हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें, एडवांस रडार, भारत पहले से ही इजरायली तकनीक का उपयोग करता रहा है। नई डील इस सहयोग को एक बड़े आर्थिक पैमाने पर ले जाएगी। लेकिन इसका भू राजनीतिक संदेश क्या है? पहला संदेश, भारत बहुध्रुवीय रक्षा साझेदारी की नीति पर चल रहा है। दूसरा, नई दिल्ली अब केवल खरीदार नहीं बल्कि सह उत्पादक और टेक्नोलॉजी पार्टनर बनना चाहती है। तीसरा, पश्चिमी एशिया में भारत की भूमिका अधिक सक्रिय हो रही है। रूस के साथ संबंध समाप्त नहीं होंगे, ऊर्जा, अंतरिक्ष और परमाणु सहयोग जैसे क्षेत्र बने रहेंगे, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता अब क्षमता, उपलब्धता और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर आधारित होगी। यदि इजरायल दूसरे स्थान पर आता है तो ये रूस के साथ संबंधों में ठंडक नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का संकेत होगा। इस संभावित सौदे का एक और आयाम है एआई और साइबर सहयोग। भविष्य का युद्ध केवल मिसाइल और टैंक से नहीं जीता जाएगा, डेटा, नेटवर्क और डिजिटल प्रभुत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इजरायल की साइबर सुरक्षा विशेषज्ञता और भारत का आईटी इकोसिस्टम मिलकर एक नई रक्षा औद्योगिक क्षमता विकसित कर सकते हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सौदा क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा? निश्चित रूप से दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्नत ड्रोन और प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता भारत को तेज प्रतिक्रिया और सीमित समय में उच्च प्रभाव डालने की क्षमता देगी। ये भी संभव है कि इस सौदे में कुछ प्रावधान मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन से जुड़े हों। यदि ऐसा होता है तो भारत में रोजगार, निर्यात क्षमता और रक्षा उद्योग का विस्तार होगा।
इससे भारत केवल आयातक नहीं बल्कि निर्यातक की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से $8.6 बिलियन का आंकड़ा बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा है उसका दीर्घकालिक प्रभाव। रक्षा सौदे अक्सर 20 से 30 वर्षों तक रणनीतिक दिशा तय करते हैं। एक बार जब कोई देश किसी विशेष तकनीकी इकोसिस्टम में प्रवेश कर लेता है, तो भविष्य के अपग्रेड और सपोर्ट भी उसी दिशा में जाते हैं। भारत के लिए चुनौती ये होगी कि वह संतुलन बनाए रखे। रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध, फ्रांस के साथ गहरे होते सौदे, अमेरिका के साथ बढ़ती इंटरऑपरेबिलिटी और अब इजराइल के साथ तकनीकी साझेदारी, यही संतुलन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की पहचान है। दुनिया एक नए सुरक्षा युग में प्रवेश कर चुकी है। पारंपरिक युद्ध और हाइब्रिड युद्ध के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। ड्रोन स्वार्म, साइबर हमले, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, ये सब आधुनिक संघर्ष के उपकरण हैं। भारत यदि इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाता है तो वो केवल रक्षा क्षमता नहीं बढ़ा रहा, बल्कि भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयार हो रहा है। उस रात यरूशलम में जो फाइल आगे बढ़ी, वो सिर्फ एक अनुबंध नहीं थी, वो संकेत थी कि भारत अपने रक्षा ढांचे को पुनर्गठित कर रहा है, दशकों पुरानी निर्भरता से निकलकर बहुआयामी साझेदारी की ओर बढ़ रहा है। क्या ये परिवर्तन तुरंत दिखाई देगा? शायद नहीं, लेकिन आने वाले वर्षों में जब नई टेक्नोलॉजी, नई ड्रोन और संयुक्त उत्पादन लाइनें सक्रिय होंगी, तब ये स्पष्ट होगा कि 2026 का एक क्षण एक निर्णायक मोड़ था। भारत की कहानी हमेशा संतुलन और स्वायत्तता की रही है। आज भी वही सिद्धांत काम कर रहा है, दोस्ती सबके साथ, निर्भरता किसी एक पर नहीं। और यही इस संभावित मेगा डील का सबसे बड़ा संदेश है। आने वाले दिनों में जब आधिकारिक घोषणाएं होंगी, तब तस्वीर और स्पष्ट होगी, लेकिन संकेत साफ है, भारत रक्षा खरीद के नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है, जहां तकनीक, साझेदारी और रणनीतिक लचीलापन तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण होंगे। इतिहास गवाह है कि जो देश समय रहते अपनी रणनीति बदलते हैं, वही भविष्य की शक्ति बनते हैं। भारत अब उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। दशकों तक रशिया पर टिकी भारत की रक्षा व्यवस्था अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। इजराइल के साथ $8.6 बिलियन की ये संभावित मेगा डील सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, ड्रोन वॉरफेयर, AI और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नया अध्याय है। आपका क्या मानना है? क्या ये डिफेंस भारत को और मजबूत बनाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय श्री राम।